तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले बोनस वीडियो में बताया था कि हम होम पेज के मल्टीपल वेरिएशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसीलिए उसके साथ आगे बढ़ते हुए अब इस वीडियो में अब हम क्या करेंगे, हम एक एक पोस्ट को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो अब हम वापस अपने डैशबोर्ड में जाएंगे और बाकी विंडोज़ को मैं बंद कर देता हूँ ताकि ये आपको हेल्प करेंगी फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्लगइन्स पे जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम इस पर टाइप करेंगे YOAST SEO प्लगइन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं योस्ट SEO आ चुका है और आपने इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आप इसको एडिट करेंगे, सॉरी एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्टिवेट हो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस पर एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। अब ये पोस्ट पे क्लिक करेंगे और हम अपनी फर्स्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि आप कैसे इनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और बाकी की अपनी पोस्ट आप सिमिलरली उसको कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो ये प्लगइन है ये आपको दिखेगा हर पोस्ट के नीचे आ जाएगा। ये देखिए योस्ट एसईओ, ये हर पोस्ट के नीचे आ चुका है। अब इसमें अपने एक प्राइमरी वर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे एसईओ के लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें DZ09 ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच कर सकते हैं। वैसे तो ये रहता है कि जो है बिगनिंग के वर्ड्स ही लेता है, अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पूरा का पूरा फ्रेज़ ही लेके इसको ऑप्टिमाइज़ कीजिए। अब इस फ्रेज़ को पूरा का पूरा कॉपी करके अब हम नीचे जाएंगे। नीचे जाके इसके फोकस फ्रेज़ में हम इसको पेस्ट कर देंगे ताकि कोई भी, इसको लॉन्ग टेल भी कह सकते हैं आप, ताकि कोई भी इनमें से कुछ भी सर्च करे आपका इजीली आ जाए। इस एसईओ के प्लगइन में सबसे खास बात है ये जितनी भी रेड डॉट्स हैं इसका मतलब आपको इनको ग्रीन करना है। जैसे ही ग्रीन है तो आप इसमें पढ़ते जाइए और करते जाइए साथ साथ। मैं आपको एक आध पोस्ट में करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप बाकी पोस्ट में खुद क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब सबसे पहले ये आपसे कह रहा है कि इसमें कोई इंटरनल लिंक नहीं है। इंटरनल लिंक का मतलब है कि आपका कोई भी पेज या पोस्ट अपनी वेबसाइट के खुद के लिंक या पेज या पोस्ट से कनेक्टेड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम कोई भी जो मैचिंग होगा, जैसे ड्यूरेबल एंड रिलायबल परफॉर्मेंस को हम ले सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके अब हम इसको लिंक कर देंगे अपनी वेबसाइट के ही पेज से। तो जैसे ही आप देख रहे हैं सारे पेजेस आ रहे हैं, इनमें से आप किसी के भी मैचिंग जो है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड उससे आप क्लिक करके इसको ऐड लिंक कर सकते हैं। अब हम नीचे जाते हैं फिर से। अब हम ये देखते हैं कह रहा है कि की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, यानी कि जब ये वाला आर्टिकल शुरू होता है ना, तभी वहाँ पे टेक्स्ट में ये पूरा का पूरा फ्रेज़ आना चाहिए। तो ये आ रहा है, ये शायद लिंक की वजह से नहीं कर पा रहा था। अब हमने लिंक हटा दिया है क्योंकि इमेज में हमने लिंक यूज़ किया हुआ और यहाँ पे हमने ले लिया। अब हम चलते हैं नीचे। अब ये हमसे कह रहा है की फ्रेज़ की जो लेंथ है वो 9 वर्ड्स लॉन्ग है। की फ्रेज़ है ये जो हमने इसको फोकस की फ्रेज़ में दिया हुआ है, इसके हिसाब से ये बहुत ही लंबा फ्रेज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाकी पोर्शन हटा देंगे, लेकिन हम टेक्स्ट अपना लंबा ही रखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ ये आपसे कह रहा है कि कीवर्ड की डेंसिटी बहुत कम है। कीवर्ड का डेंसिटी का मतलब ये है कि कीवर्ड जो हमने कीवर्ड ये वाला सिलेक्ट किया हुआ ये कितनी बार वहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और जहाँ भी ये ठीक से दिखना चाहिए हम वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक वो लगा के हम यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं और यहाँ पे हम साथ में लिख सकते हैं बाय नाउ फ्रॉम अमेज़न। अब हम क्या कर सकते हैं कि लिंक हमने यहाँ पे पहले ही लिया हुआ था और हम लिंक फिर से यही वाला कॉपी करके इसको हम यहाँ पे बाय नाउ वाली चीज़ को हम सिलेक्ट करके हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम ओके कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे एक कीवर्ड को बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दिखे भी इस तरीके से और कीवर्ड स्पैमिंग ना दिखे। उसके बाद आप यहाँ पे भी इसको दोबारा मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये फीचर्स हो गए।
एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे दोबारा से रिपीट करना चाहें तो यहाँ आप इस पर फीचर्स आ सकते हैं। तो देखिए कीवर्ड डेंसिटी फिर से इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इज़ द बेस्ट इन सेगमेंट डिस्प्ले। अब हम नीचे जाके चेक करते हैं कि अब इसके लिए कीवर्ड डेंसिटी बिल्कुल ठीक है या नहीं। अब ये कह रहा है कि द फोकस कीवर्ड डेंसिटी वाज 5 टाइम्स फाउंड, दैट्स वे मोर देन मैक्सिमम, क्योंकि वर्ड्स के हिसाब से है। अब ये ज़्यादा कह रहा है इसको, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसको कीवर्ड डेंसिटी ठीक लग रही है कि नहीं। अब इसको कीवर्ड डेंसिटी बिल्कुल ठीक लग रही है। अभी कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन का लेंथ जो है वो है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपने डाला ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस से ये पूरा फ्रेज़ उठा लेंगे और पूरा फ्रेज़ उठा के नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ये हो गया एसईओ टाइटल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है, तो इस पर डिस्क्रिप्शन में हमें इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो एसईओ टाइटल है वो आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद आप कोई भी एक जो इसका फीचर है वो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और नीचे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये हमने अब इसको पेस्ट कर दिया। अब इस ऑरेंज लाइन का मतलब है कि ये अलाउड लिमिट से बहुत आगे निकल चुका है। तो अब हम ये बाकी का टेक्स्ट हटा देंगे और ये ग्रीन के अंदर आ जाता है। अब ये हमें सजेस्ट करेगा कि देखिए सारे ग्रीन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी कह रहे हैं कि टेक्स्ट की जो लेंथ है वो बहुत कम है। इसका मतलब जो आर्टिकल हमने क्रिएट किया है ये वाला, इसकी जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स बहुत कम है। वर्ड्स देखिए, वर्ड काउंट यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है, 205, ये कम से कम 300 होनी चाहिए। तो वर्ड काउंट बढ़ाने के लिए आप फिर से वहीं पे जाके वहाँ से और थोड़ा सा टेक्स्ट या फीचर उसका ले सकते हैं। लिंक पे जाने के लिए आप यहाँ से ही क्लिक कर सकते हैं और हम इसका थोड़ा सा टेक्स्ट और देख लेते हैं। इस वाले प्रोडक्ट पे इन्होंने कुछ अगर और दिया हुआ है तो हम इसका टेक्स्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। जितना ज़्यादा वैसे टेक्स्ट हो उतना अच्छा रहता है, लेकिन नहीं है तो हम ज़बरदस्ती तो डाल नहीं सकते, इसीलिए अब हम इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में कह रहा है इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, यानी कि इमेज का जो टाइटल और नाम है उसमें ये वाला कीवर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे। ये हमारी फीचर्ड इमेज थी, आपको याद होगा 1200x627। इस इमेज पे हम क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करके हम ऑल टेक्स्ट में इसको डाल देंगे, टाइटल में ये है ही। अब हम इसको सेव कर देंगे। अब हम जब नीचे फिर से जाएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ टेक्स्ट लेंथ ही रह गई है, अदरवाइज़ बाकी सारे के सारे ग्रीन हो चुके हैं। अब हम इसको पब्लिश कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो ये एसईओ का सबसे अच्छा टूल है जो आपको हायर रैंकिंग्स में मदद करेगा। इसी तरीके से जब आप वापस अपनी ऑल पोस्ट पे जाएंगे, आप एक एक करके सारी पोस्ट को ईजिली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे ग्रे दिख रहे थे जो हैं गोल 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 आइकन से, अब लेकिन ये वाला जो आइकन है ये ग्रीन हो चुका है। तो उसी तरीके से जितनी पोस्ट आपने बनाई है आप उसको अब कर सकते हैं एसईओ के लिए, क्योंकि हम दो तरीके की मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं और मैं रैंकिंग फर्स्ट पेज पे लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करता भी नहीं हूँ। मैं पे ट्रैफिक यूज़ करता हूँ, जैसे हमने फेसबुक का ऐड बनाया था अपने प्रायर वीडियोज़ में, तो मेरे को वो ज़्यादा चीप और वो ज़्यादा इकोनॉमिकल भी पड़ता है और वो फास्ट भी होता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, आप फटाफट साइट्स बनाते जाइए और ट्रैफिक फेसबुक से भेजते जाइए। मीनवाइल जब भी आपको टाइम मिले आप हर पोस्ट को एसईओ से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपनी सारी पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं एसईओ के लिए, ताकि वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकें।